भाग्यश्री बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने सवी को घर से निकालने लगती है। सवी गुस्से में आकर उन पर चिल्ला देती है और कहती है, अब मैं भी लीगल तरीके से अपने बच्चों को हासिल करूंगी। सारी फैमिली कोर्ट जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी श्रीचंद सवी के सामने आकर बोलता है, बच्चों की कस्टडी हमें ही मिलेगी, क्योंकि बच्चों को पालने के लिए पैसे चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। ये सुनते ही सवी टूट जाती है। वो भाग्यश्री के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। और तब नील एक मसीहा बनकर सामने आता है। वो सवी का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के सामने ले जाता है और सबके सामने उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। अब लीगली सवी उसकी पत्नी बन जाती है और इसका मतलब ये होता है कि बच्चों की कस्टडी अब सवी को ही मिलेगी। इतने में पुलिस भी पहुंच जाती है और श्रीचंद को गिरफ्तार करने लगती है। लेकिन तभी श्रीचंद अचानक सई को गोद में उठा लेता है और उसके सिर पर बंदूक तान देता है। ये देखकर भाग्यश्री की रूह कांप उठती है। वो श्रीचंद से विनती करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन श्रीचंद अब अपने बदले की आग उगलने लगता है और कहता है, तेरे पति ने यानी भाग्यश्री के पति ने मेरे पिता के खिलाफ गवाही दी थी, जिस वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया और मैं अनाथ हो गया। तभी से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। श्रीचंद सारी हदें पार कर देता है। सई को ढाल बनाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से नील उसे पकड़ लेता है। सई तो उसके चंगुल से छूट जाती है, लेकिन नील को गोली लग जाती है और जमीन पर गिरते वक्त उसके सिर पर गहरी चोट भी लगती है। अब नील की अपनी आधी याददाश्त चली जाती है। उसे सिर्फ सवी और उसके बच्चे याद रहते हैं। अपनी प्रधानी फैमिली को वो पूरी तरह भूल जाता है। तभी वहां लीना अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि नील को गोली सवी की वजह से लगी है, वो सवी को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब नील खुद कहता है, ये मेरी पत्नी और ये बच्चे मेरे हैं।